हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। मैं श्याम मिश्रा, इंग्लिश कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर, प्लेसमेंट एक्सपर्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी इंग्लिश में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर और हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज के थ्रू हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैक्सिमम रूल्स कवर कर लें और इसे कुछ इस तरीके से हम करें ताकि अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के, तो उसमें हम इंग्लिश के फिल इन द ब्लैंक, एरर स्पॉटिंग, ये सब हम प्रॉपरली कर सके। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है, द डॉग ग्रोल या ग्रोल्स व्हेन ही इज एंग्री। यहां पे क्या आएगा, ग्रोल आएगा या ग्रोल्स आएगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे ग्रोल्स आएगा। ग्रोल्स क्यों आएगा? क्योंकि जो द डॉग है ये सिंगुलर है डॉग, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स आती है। याद रखिए, सिंगुलर वर्ब्स अगर वर्ब में एस आप लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है और बिना एस की प्लूरल वर्ब होती है। तो यहां पे द डॉग ग्रोल्स व्हेन ही इज एंग्री आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, The dog who is chewing on my jeans dash is are usually very good। बताइए यहां क्या आएगा? Who is chewing on my jeans is या are? देखिए यहां पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं इस जीन्स में। ये जीन्स तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे आर हमें पता है। ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नाउन प्लूरल सब्जेक्ट में है तो इज एम आर में आर आता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है जीन्स नहीं है, सब्जेक्ट है एक्चुअल में डॉग। तो डॉग जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो इट इज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देयर इज आर प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, हियर इज आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा और दूसरे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं, पहले फिल इन द ब्लैंक में जो सब्जेक्ट है वो है बैलेंस शीट, प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। प्रॉब्लम जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए यहां पे आएगा इज। और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है पेपर्स, पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। पेपर्स जो है वो प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ आता है आर। तो हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड, और पहले में होगा देयर इज प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। Does Lefty usually dash eat या eats grass? Where dash is are the piece of this puzzle? देखिए Lefty सब्जेक्ट है, राइट? Lefty किसी का भी नाम है और Lefty सिंगुलर है, तो हमारे रूल के हिसाब से तो यहाँ eats आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ eat आएगा। eat यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कभी भी प्लूरल सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। क्वेश्चन में कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी सिंगुलर वर्ब SES वाली वर्ब नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे ईट ही रहेगा। दूसरा है वेयर इज या आर द पीसेस ऑफ दिस पजल। तो सब्जेक्ट है पीसेस ऑफ दिस पजल जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। वेयर आर द पीसेस ऑफ द पजल। तो सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है और ये भी रूल है कि अगर ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आपका प्लूरल वर्ब ही आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, द काउ एंड द पिग इज या आर जंपिंग ओवर द मून। तो यहाँ पे पिग है जो कि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, काउ भी है और पिग भी है, और दो मिलके हो गया प्लूरल। तो अगर यहाँ पे कंजंक्शन जो कि एंड है, अगर एंड कंजंक्शन आके दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो फिर भी वहां पे प्लूरल वर्ब ही आएगा। ये रूल है, इसको आप दिमाग में घुसा लीजिए। तो अगर एंड कंजंक्शन घुस रहा है और दो सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर या प्लूरल जुड़ रहा है, वहां पे प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो यहाँ आर आएगा, आर जंपिंग ओवर द मून। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग डैश अलाउड एवरी मैन एंड वुमेन डैश रिक्वायर्ड टू चेक इन। देखिए यहाँ पे सिंपल सा रूल है, आपने देख तो लिया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दो है, एंड कंजंक्शन के साथ जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके हिसाब से तो आर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इज आएगा। इज आने के कुछ रीजंस है। पहला, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों बैड हैबिट है और इसको दोनों बैड हैबिट को एज अ सिंगल यूनिट लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। और दूसरा, अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत नो
इसका रूल देख लीजिए, इफ द वर्ड ईच, एवरी या फिर नो, अगर ये आता है सब्जेक्ट के पहले तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ली जाती है। तो यहाँ पे आया नो सब्जेक्ट के पहले, तो नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब अब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को सिंगुलर यूनिट कंसीडर कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे आएगा इज। नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज अलाउड। एवरी, अब एवरी भी अगर आ रहा है सब्जेक्ट के पहले तो उसको भी सिंगुलर यूनिट कंसीडर कर लिया जाता है। तो मैन एंड वुमेन, यहाँ पे भी ये सिंगुलर यूनिट है, तो मैन वुमेन, तो यहाँ पे भी आएगा इज। रिक्वायर्ड टू चेक इन, याद रखिएगा ये रूल, ईच, एवरी या फिर नो अगर सब्जेक्ट के पहले आ रहे हैं और भले वो सब्जेक्ट आपका कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी वो सिंगुलर यूनिट ही कंसीडर होगा। रेड बीन्स एंड राइस डैश माई मॉम्स फेवरेट डिश, यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, देखिए फिर यहाँ पे एंड आया हुआ है कंजंक्शन और दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, बीन्स और राइस, तो देखा जाए तो ये प्लूरल है, आना आर चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो मॉम की फेवरेट डिश है, डिशेस नहीं है, डिश है, सिंगल डिश है। अगर सिंगल डिश है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा, राइट। तो बीन एंड राइस सिंगल यूनिट कंसीडर किया जा रहा है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर को सिंगल यूनिट कंसीडर किया जाता है, वैसे ही बीन्स और राइस को सिंगल यूनिट कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, समय कम है। जैसिका और क्रिश्चियन डैश टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट और से जुड़े हैं, अगर कंजंक्शन और आता है तो जो नियर बाई सब्जेक्ट है वो देखा जाता है सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसके हिसाब से वर्ब हम लेते हैं। क्रिश्चियन यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। याद रखिएगा कंजंक्शन अगर और आ रहा है और दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो हमेशा जो वर्ब के नियर बाई सब्जेक्ट है उसी को देखा जाता है। 4 quarts और ऑयल डैश वॉज एवर रिक्वायर्ड टू गेट द कार रनिंग, यहाँ पे क्या आएगा? 4 quarts, एस लगा हुआ मतलब प्लूरल है, ऑफ ऑयल, वॉज आएगा कि वर आएगा? देखने में लग रहा है वर आना चाहिए क्योंकि 4 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वार्ट्स भी लिखा हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे वॉज आएगा। वॉज इसलिए आएगा क्योंकि जो मेजरमेंट यूनिट अगर दी हुई होती है, क्वार्ट्स ऑफ ऑयल ये मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट को हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, भले 100 किलो बोला जाए, 100 किलो भी सिंगुलर यूनिट कंसीडर किया जाएगा, तो यहाँ वॉज आएगा। और देख लेते हैं डॉग्स और कैट्स डैश इज या आर बोथ अवेलेबल एट द पाउंड, तो इसका मैंने आपको रूल ऑलरेडी बता दिया है। और से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट है डॉग्स और कैट्स, तो जो नियर बाई है हेल्पिंग वर्ब के उसी का ही सब्जेक्ट एग्री करेगा वर्ब के साथ, तो कैट्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा, आर बोथ अवेलेबल एट द पॉइंट। आगे देख लेते हैं डू योर सिस्टर और योर गर्लफ्रेंड वांट या वांट्स एनी पिज्जा, देखिए डू योर सिस्टर, सिस्टर्स प्लूरल है, योर गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सिंगुलर है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के पास क्या है? गर्लफ्रेंड, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा वांट्स एनी पिज्जा। याद रखिएगा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है। एवरीबडी वांट्स या वांट टू बी लव्ड, यहाँ क्या आएगा? एवरीबडी है, एवरीबडी वांट्स या वांट, यहाँ पे आएगा वांट्स, क्योंकि एवरीबडी को हमेशा सिंगुलर यूनिट कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वांट्स आएगा। एवरीबडी हो गया, नोबडी हो गया, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। अब देख लेते हैं फ्यू डैश वॉज वर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लड, फ्यू वॉज आएगा कि वर आएगा? इसका रूल देख लेते हैं, अगर सब्जेक्ट जो है वो फ्यू, मैनी, सेवरल या फिर बोथ, इनमें से कोई भी है तो ये हमेशा प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। फ्यू कभी भी अकेला नहीं होता, फ्यू का मतलब ही होता है एक से ज्यादा है, तो फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ अगर आ रहे हैं तो उनको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा वर। और देख लेते हैं टू वॉक एंड टू च्यू गम डैश रिक्वायर या रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, देखिए यहाँ पे एंड आया है, एंड आके दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, अगर दो भले दोनों सिंगुलर हैं लेकिन एंड के साथ जुड़े हैं तो रूल आपको पता है प्लूरल वर्ब ही ली जाएगी, तो प्लूरल वर्ब है रिक्वायर, तो रिक्वायर आएगा, रिक्वायर्स नहीं आएगा, रिक्वायर आएगा। और देख लेते हैं स्टैंडिंग इन द वाटर डैश वॉज वर अ बैड आइडिया, स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम इज आर माई हॉबीज, पहला है स्टैंडिंग इन द वाटर, वॉज आएगा कि वर आएगा? बैड आइडिया, देखो अ बैड आइडिया सिंगल आइडिया है, राइट। स्टैंडिंग इन द वाटर सिंगल यूनिट है, यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज। स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स, एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, स्विमिंग इन द ओशियन और दूसरा है प्लेइंग ड्रम,
ये आएगा आर। माई हॉबीज, देखिए यहाँ पे भी हॉबी नहीं लिखा हुआ है, हॉबीज लिखा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आएगा। ड्रम्स आर माई हॉबीज। द बर्ब्स डैश इज या आर अ मूवी स्टारिंग टॉम हॉन्क। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पूरा सेंटेंस भी देखना है। द बर्ब्स, ये तो प्लूरल है बर्ब्स, लेकिन इसके साथ आएगा इज। क्यों आएगा इज? क्योंकि एक मूवी का नाम है। कौन सी मूवी है? जिसको टॉम हॉन्क ने, टॉम हॉन्क जिसका स्टार था या हीरो था, राइट। तो द बर्ब्स इज अ मूवी, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, राइट। सो ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। इस जानकारी के थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में काफी मदद मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ये जानकारी सिर्फ अपने तक ना रखें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और मेरा कहना है कि अगर आपने अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल्स पढ़ लिए हैं तो कुछ एक दो कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस कर डालिए, जो भी बुक या जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज आपके पास अवेलेबल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कर डालिए। क्योंकि जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो उसको पक्का करने के लिए एक्सरसाइज तो बनती है। तो कर डालिए। मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि आपका ही नहीं सबका भला हो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटिए। थैंक यू।